हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.2 रचनाएं, और रचनाओं में आज का सवाल है त्रिभुज ABC के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए, जहां ए बी 4.6 सेमी है, AC 4.2 सेमी है एवं बिंदु ए पर कोण 90 डिग्री का है। तो हम सबसे पहले AC रेखा 4.2 खींचते हैं। सबसे पहले AC रेखा 4.2 खींचते हैं। तो ये 4.2 1 2 3 4, ये 4.2, ये रेखा हो गई हमारी AC। सबसे पहले A और C रेखा है 4.2 सेमी। अब इस पर चंदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते बिंदु A पर। तो ये बिंदु A पर मैंने चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे होता है। फिर मैंने इसे इस बिंदु A से इस रेखा को आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ा दिया। अब प्रकार की सहायता से AB 4.6 है, तो हमें 4.6 का चाप भरकर हमें चाप काटना है। 4.6, यहाँ पे देखो 4.6 है, तो 4.6 ये मैंने बिंदु A से 4.6 डिग्री का चाप यहाँ पर काटा। ये बिंदु A से यहाँ पर 4.6 डिग्री का चाप काटा। अब यहाँ पर बिंदु B अंकित किया, यहाँ पर बिंदु B अंकित किया। B और C को फिर मिला दिया, बिंदु B और C को इस प्रकार से मिला दिया। यहाँ पे बिंदु A, यहाँ पे बिंदु B, यहाँ पर बिंदु C। इसका नाप है 4.6 सेमी AB रेखा का, और बिंदु A पर समकोण है, बिंदु A पर समकोण है। अब इस त्रिभुज के अंतर्गत हमें वर्त बनाना है। तो अंतर्गत वर्त के लिए हम कोणों का समद्विभाजन करते हैं। अंतर्गत वर्त के लिए हम कोणों का समद्विभाजन करते हैं। तो ये यहाँ पर कोण है बिंदु, यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से घुमाता हूँ, यानी कोण A का समद्विभाजन कर रहा हूँ। ये कोण A का समद्विभाजन, यहाँ से इस प्रकार से रेखा काटो और यहाँ से इस प्रकार से, ये कोण A का समद्विभाजन हो गया। और इसी चाप यानी इतनी त्रिज्या का इधर से कोण काटना है, यानी कोण का समद्विभाजन करना है। तो इस प्रकार से मैंने कर दिया, ये यहाँ पर हो गया। अब इस रेखा को आगे बढ़ाते हुए, यानी कोण को, इस कोण का ये है, तो इस रेखा से आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से आगे इस रेखा को बढ़ाएंगे। और यहाँ पर है कोण B का, कोण C का, तो इस कोण C को इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे। ये कोण यानी केंद्र बिंदु ये आ गया हमारा, केंद्र बिंदु ये आया। इसे हमने नाम दे दिया O, इसे हमने नाम दे दिया O। अब O पर से, केंद्र बिंदु O से हम रेखा AC पर लंब डालेंगे। तो यहाँ से एक माप लेकर के इस प्रकार से मैं चाप यहाँ पे लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया। अब इस लंब से यहाँ से, जहाँ से लंब डाला है, एक चाप काटूंगा। यहाँ इधर एक चाप इधर से हो गया, एक चाप इधर से हो गया। अब केंद्र बिंदु O से इस लंब पर, लंब की रेखा को आगे बढ़ाएंगे, रेखा को आगे बढ़ा दिया। अब ये केंद्र बिंदु O है यहाँ पर, यहाँ से इससे पहले ये जो AB रेखा लंब डाला था, AB रेखा पर लंब डाला था, यहाँ पर बिंदु P लिखा, बिंदु P
अंकित किया। अब प्रकार की सहायता से केंद्र बिंदु ओ से पी तक प्रकार में चाप भरेंगे। बिंदु पी तक प्रकार में चाप भरेंगे। ये चाप भर लिया। अब यहाँ से जो चाप भरा इसी को हम चारों तरफ घुमा देंगे। ये मैंने घुमा दिया तो ये बन गया हमारा अंतर्गत वर्त। इस प्रकार से हमारा अंतर्गत वर्त बन जाता है। अब इसकी हमें रचना करनी है। तो दोस्तों डायग्राम के अनुसार ही हम रचना करते हैं। रचना करना पहले भी बताया था और आज भी फिर से कर रहा हूँ। रचना डायग्राम जैसे जैसे हम डायग्राम बनाते, चित्र बनाते, उसी के अनुसार हम रचना करते चले जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसकी रचना करते हैं। रचना। सर्वप्रथम AC रेखाखंड। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम आधार रेखा AC 4.2 सेमी खींची। 2 सेमी खींची। पॉइंट नंबर 2, बिंदु ए पर ये बिंदु ए है। बिंदु ए पर 90 डिग्री का यानी समकोण 90 डिग्री का कोण बनाया, यानी समकोण बनाया, जो हमें सवाल में दे रखा है। यहाँ पर 90 डिग्री का समकोण बनाया। फिर बिंदु ए से 4.6 सेमी लंबाई का चाप काटा। बिंदु बी अंकित किया। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, बिंदु ए बी व बी सी को मिलाया। पॉइंट नंबर 4, कोण ए व कोण सी के समद्विभाजक खींचकर केंद्र बिंदु O प्राप्त किया। पॉइंट नंबर 5, केंद्र बिंदु O से रेखा AC पर लंब डाला। नंबर 6, पॉइंट नंबर, केंद्र O से P तक त्रिज्या का चाप भर कर वर्त खींचा या बनाया, जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है।
करता है। 7वां पॉइंट, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट अंतःवर्त बना। तो दोस्तों इस प्रकार से रचना की जाती है। जैसे जैसे हम डायग्राम बनाते हैं उसी प्रकार से रचना की जाती है। अब है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। चौथा सेम ऐसा ही है जो 3 का किया था उसी प्रकार से। अब 5वां प्रश्न है हमारा। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है 5 सेमी 4.5 सेमी एवं 7 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए की पुष्टि रचना के द्वारा कीजिए, साथ ही इसके परिगत वर्त की रचना भी कीजिए। यानी इसके परिगत वर्त बनाना है। तो हम सबसे पहले जो जिस प्रकार सवाल में दे रखा उसी प्रकार हम चलते चलेंगे। तो हम सबसे पहले रेखा ए बी 5 सेमी, तो रेखा ए बी 5 सेमी का खींचेंगे। ए बी 5 सेमी, तो ये रेखाखंड हो गया ए बी 5 सेमी। रेखा ए बी 5 सेमी। अब सवाल में दे रखा है ए सी 4.5, तो यहाँ पर इस स्केल में 4.5 का चाप भरेंगे। ये 4 और ये 4.5, इस 4.5 का चाप भरा और बिंदु ए पर रखकर 4.5 का चाप काट दिया। इसी प्रकार बिंदु बी सी हमें दे रखी है 7 सेमी, तो बिंदु बी पर हम प्रकार रखकर 7 सेमी का चाप भरेंगे और फिर यहाँ से 7 सेमी का यानी बिंदु बी से 7 सेमी का चाप काट दिया। ये हमारा बन गया त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज। तो बिंदु ए सी कितना दे रखा है सवाल में 4.5 सेमी और बी सी यहाँ से बिंदु बी सी मिला दिया। इसकी लंबाई पुस्तक में दे रखी है 7 सेमी। अब इसको हमें परिगत वर्त बनाना है। तो परिगत वर्त के लिए परिगत वर्त के लिए रेखाओं का समद्विभाजक करते हैं। तो इसके परिगत वर्त बनाना है यानी बाहर चारों ओर हमें वर्त बनाना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेखाओं का संधिभाजक करना पड़ेगा। तो 3 रेखाएं 1 2 3, इन तीनों में से किसी 2 रेखाओं का संधिभाजन कर लेंगे। अब ये रेखाखंड ए बी है, इसे हम आधे से अधिक और पूरी से थोड़ी सी कम खोलकर इस रेखा का संधिभाजन करेंगे। ये एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर, यहाँ बिंदु बी से प्रकार रखकर एक चाप इधर और एक चाप इधर। ये रेखा ए बी का संधिभाजन हो गया। इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया। अब रेखा चाहे तो ए सी का कर लो या बी सी का कर लो, किन्हीं में 2 रेखाओं में से किन्हीं ए का संधिभाजन कर लो। तो उसी प्रकार से यानी रेखाखंड ए बी का किया था उसी प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर और एक चाप इधर। फिर बिंदु सी पर प्रकार रखकर एक चाप इधर और एक चाप इधर काटेंगे। फिर इन जो कटान बिंदु हैं उनको, कटान रेखाएं हैं, कटान बिंदु उनको मिला देंगे। तो इस प्रकार से मैंने मिला दिया। ये बिंदु इसका केंद्र बिंदु आ गया। ये बिंदु इसका केंद्र बिंदु आ गया। अब इस केंद्र बिंदु पर प्रकार रखकर किसी भी एक बिंदु की तरफ यानी ए बी सी किसी भी एक से हम प्रकार की त्रिज्या भर लेंगे। ये प्रकार की त्रिज्या भर ली और इसको चारों तरफ घुमा देंगे। चारों तरफ घुमाने पर ये तीनों को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ेगा। तीनों रेखाओं को स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ेगा। देखो इस प्रकार से ये बिंदु ए
ये सी और ये बी इनको टच करता हुआ आगे तक बढ़ेगा। ये देखो, इस प्रकार से हमारा परिगर्तवर्त बन जाता है, परिगर्तवर्त बन जाता है। तो अंतर्गर्तवर्त के लिए कोणों का संधिभाजन करते हैं और परिगर्तवर्त के लिए रेखाओं का संधिभाजन कर हम वर्त की रचना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।